केंद्रीय बजट आ गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश कर दिया है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी के लोग इस बजट को बेहतरीन बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ हासिल होने वाला बजट करार दे रहे हैं, वहीं विरोधी हमलावर है। और इसमें समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो बहुत बड़ा हमला किया और कहा कि दरअसल ये जो बड़े लोग हैं, बड़े अमीर लोग हैं, उनके लिए बजट है, उन कारोबारियों के लिए घूमने फिरने का यहाँ पर जरिया बनाया गया है, उनको और माला माल करने का जरिया इस बजट को बनाया गया है। जबकि एक गरीब, एक मुफलिसी से जूझ रहा शख्स इस बजट की मार को सहेगा, उसकी थाली खाली है। अखिलेश यादव बोले तो बहुत कुछ बोले और इसे 5% वाला बजट करार दिया। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, किस तरह से वो हमलावर हुए और किस तरीके से इस बजट के एक एक बिंदु को उन्होंने एक एक वर्ग के हिसाब से समझाया, अपने तरफ से केंद्र सरकार पर उस वर्ग के लिहाज से जो आरोप लगाया, वो अब आप जान लीजिए। तो अखिलेश यादव इसे भाजपाई बजट करार देते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इसमें ना जनता का जिक्र है, ना उनकी फिक्र है। इसके साथ ही यहाँ पर अखिलेश यादव बजट के प्रमुख बिंदुओं को लेकर बीजेपी सरकार को घेरते हैं। वो कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि शेयर बाजार रविवार को खुलेगा, सवाल ये कि और कितना गिरेगा। यानी कि बजट के अनाउंसमेंट के साथ जिस तरह से मार्केट में एक गिरावट देखी गई थी, मार्केट जिस तरह से धड़ाम हुआ था, उसको अपना सबसे बड़ा हथियार अखिलेश यादव ने बनाया। तो अखिलेश कहते हैं कि जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है तो उसके बजट से क्या होगी। वो कहते हैं कि भाजपा के हर बजट को वो 1/20 का बजट मानते हैं, क्योंकि वो 5% लोगों के लिए होता है। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि भाजपा का बजट अपने कमीशन और अपने लोगों को सेट करने का बजट है। भाजपा का बजट भाजपाई भ्रष्टाचार की अदृश्य खाता बही होता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि अपने लोगों के लिए पिटारा खोला क्या है, आम जनता के हाथ कुछ नहीं लगा है, ठन ठन गोपाल है। अपने कमेंट में वो आगे कहते हैं कि इस बजट में ना आम जनता का जिक्र है, ना फिक्र है। महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में छूट ना देना टैक्स शोषण है। वो कहते हैं कि अमीरों के काम, कारोबार और घूमने फिरने पर 10 तरह की छूटें दी गई हैं, लेकिन बेकारी, बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली खाली है। वो कहते हैं कि दरअसल मिडिल क्लास फैमिली पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। मिडिल क्लास फैमिली खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि शोषित, वंचित, गरीब व्यक्ति जहां था उससे भी नीचे जाता दिख रहा है और इस बजट ने उसकी चादर में पैबंद लगाने की जगह उसे और चीथड़ा कर दिया है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा शाब्दिक औपचारिकता तक सीमित होकर रह गई। वो कहते हैं कि किसान, मजदूर, श्रमिक, कारोबारी, छोटा दुकानदार अपने लिए मिली राहत को दूरबीन लेकर भी ढूंढ नहीं पा रहा है। तो अखिलेश यादव इस पूरे बजट को निराशाजनक और निंदनीय बताते हैं। लेकिन इस बजट से यूपी को क्या वाकई में कुछ हासिल हुआ, वो भी आपको संक्षेप में बता देते हैं। दरअसल ये जो बजट पेश किया गया है उसमें 2027 के चुनावों को ध्यान में रखने की बात कही गई है और यहाँ पर बीजेपी ने विकास कार्ड खेलते हुए एक तरफ पश्चिमी यूपी में नए एम्स और दिल्ली वाराणसी समेत कई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात दी है। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैप्स को बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर भी एक बड़ा इजाफा किया गया है। इसमें करीब 12 लाख करोड़ की सौगात यहाँ पर है, जो विकास को नई रफ्तार देगा। ये दावा बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। बजट में यूपी के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। अयोध्या के संतों के लिए भी यहाँ पर खुशखबरी बताई जा रही है। दरअसल यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर खास यहाँ पर ध्यान दिया गया है और इस बजट में 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स के कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम शुरू की गई है। लखनऊ में AICT और जेवर के पास देश का पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन पार्क बनाने की बात कही गई और हर जिले में वर्किंग विमेन हॉस्टल और लखपति दीदी के बाद अब ग्रामीण महिलाओं के लिए श्री मार्ट जैसी योजना की घोषणा की गई है। कैंसर और डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी, ये ऐलान किया गया और हर जिले में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोलने का भी वादा किया गया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के जरिए खादी और हैंडलूम को ग्लोबल ब्रांड बनाने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया एम्स खोलने की बात कही गई है। बुंदेलखंड के युवाओं के लिए IIT की स्थापना की बात कही गई है। दिल्ली वाराणसी और मुंबई वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, लखनऊ, कानपुर, आगरा के लिए 32,075 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं जेवर एयरपोर्ट के पास देश का पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन पार्क बनेगा और हापुड़, सहारनपुर में एग्री एक्सपोर्ट जोन और गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार के लिए 22,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ चमड़ा उद्योग को सौगात दी गई है। कहा जा रहा है कि इसका फायदा 2 शहरों कानपुर और आगरा की चमड़ा फैक्ट्रियों को होगा। तो ये तमाम सौगातें केंद्रीय सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को दी गई है और कोशिश होगी कि इस बजट को और विस्तार से आपके सामने रखा जाए और तमाम प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाई जाएं। फिलहाल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस बजट को एनालाइज किया है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।